शिष्यों के बीच आपसी संवाद और संघर्ष। सूरज की मध्यम रोशनी बिखर रही थी और बोधिवृक्ष के नीचे बैठा हुआ बुद्ध अपने शिष्यों के समूह की ओर ध्यानपूर्वक देख रहा था। वातावरण में एक अजीब सा तनाव था। सभी शिष्य अपने विचारों में मग्न थे, लेकिन उनकी आंखों में उलझन स्पष्ट थी। महामोग्गलाना ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भंते, हमें यह मानना चाहिए कि कुछ भिक्षु आपके उपदेशों की गहराई को सही से नहीं समझ पा रहे हैं। उनके विचार और व्यवहार में भिन्नता स्पष्ट हो रही है। सारिपुत्र ने धीरे से कहा, यह सही है महामोग्गलाना। हम सभी यहाँ एक ही उद्देश्य से एकत्रित हुए हैं, दुख से मुक्ति का मार्ग पाना। परंतु अब मतभेद हमारे बीच दीवार बनते जा रहे हैं। अन्य शिष्यों ने भी एक एक करके अपने विचार व्यक्त किए। हम में से कुछ भिक्षु अनुशासन में ढीलापन ला रहे हैं, कुछ अपने स्वार्थ के लिए उपदेशों का गलत अर्थ ले रहे हैं, कुछ स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगे हैं। बुद्ध ने धैर्यपूर्वक उनकी बातों को सुना। उनके चेहरे पर कभी कभी हल्की मुस्कान, कभी गंभीरता का प्रकाश झलकता। उन्होंने धीरे से कहा, प्रिय शिष्यों, यह मतभेद और संघर्ष केवल आपके बीच नहीं, हर मानव हृदय में होते हैं। यह जीवन की प्रकृति है। बुद्ध ने आगे समझाया, धर्म का वास्तविक उद्देश्य एकता और करुणा का प्रकाश फैलाना है। जब आपस में विचारों में भिन्नता आती है तो इसे द्वेष नहीं, बल्कि समझने और सुधारने का अवसर मानो। उनकी वाणी में एक विशेष मधुरता थी जो हर शिष्य के हृदय में बैठ गई। याद रखो भिक्षुओं, यह संघ केवल नियमों का समूह नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक परिवार है। यहाँ प्रेम, समझ और परस्पर सम्मान का होना अत्यंत आवश्यक है। महामोग्गलाना ने अपने शब्दों में विनम्रता मिलाकर पूछा, भंते, यदि कोई भिक्षु उपदेश का गलत अर्थ लेता है तो हम उसे कैसे समझाएं? बुद्ध ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, धैर्य और प्रेम से। पहले उसके हृदय में समझ का दीप जलाओ। आलोचना मत करो, अपितु मार्ग दिखाओ। सत्य की खोज मिलजुल कर करो। कभी अपने अहंकार को मार्ग में बाधा न बनने दो। सभी शिष्यों के चेहरे पर स्पष्ट परिवर्तन आ गया। उनके मन में संशय कम हुआ, प्रेम और समझ की भावना गहरी हुई। बुद्ध ने निष्कर्ष स्वरूप कहा, याद रखो, संघ की शक्ति एकता में है। जहां प्रेम और करुणा होगी, वहां अज्ञान और द्वेष का स्थान नहीं रहेगा। यही सच्चा धर्म है। धीरे धीरे वातावरण शांत हो गया। सभी शिष्य एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके हृदय में नई ऊर्जा का संचार हुआ। अनंत समय तक चलने वाली यह सीख उनके जीवन का आधार बन गई। बुद्ध के शब्दों की गूंज उनके भीतर गहराई से गूंजती रही, एकता ही धर्म की सबसे बड़ी शक्ति है। और इस प्रकार बुद्ध ने अपने शिष्यों के बीच मतभेद को समझदारी, करुणा और प्रेम से सुलझाकर संघ को अटूट बना दिया।